म्यूजियम में जादूगर की छड़ी होती है। वहाँ अटलस की दोनों बेटियां कैल्प्सो और हेस्पेरा आती है और ग्लास तोड़कर छड़ी ले लेती हैं। कैल्प्सो एक आदमी के कान में मंत्र पढ़ती है, वो आदमी और आदमियों के कान में मंत्र पढ़ता है। हेस्पेरा कैल्प्सो सारे म्यूजियम के लोगों को स्टैचू बना देती है और जादूगर के सुरमा को हराने को कहती है। हेस्पेरा बताती है कि जादूगर जरूर कोई ताकतवर आदमी को चुना होगा। यहाँ शेजाम की एंट्री होती है। वो एक डॉक्टर के पास थेरेपी लेता है। वो बच्चों का डॉक्टर होता है। शेजाम के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपता है। बेली घर में आता है। उसकी फैमिली के पास ब्रोडी को इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेली सबको लेकर बाहर जाता है और सब शेजाम बन जाते हैं। शहर की ब्रिज में प्रॉब्लम होती है। ब्रिज में दरार आती है और गिरने लगती है। वहाँ शेजाम बाकी के शेजाम के साथ आकर सारे लोगों को बचा लेता है, लेकिन सारी ब्रिज टूट जाती है। सारे शेजाम अपने बेस पर आते हैं। वहाँ शेजाम मीटिंग करता है। एक शेजाम बेस के सारे डोर्स को चेक करता है। शेजाम सबसे बात करने की कोशिश करता है। ब्रोडी बाहर चला जाता है और सारे हीरोज भी चले जाते हैं। अटलस की दोनों बेटियां हेस्पेरा और कैल्प्सो अपने महल आते हैं। वो वहां जादूगर को कैद करते हैं। जादूगर उनकी शक्तियां देखकर परेशान होता है क्योंकि उसने उनकी शक्तियों को छीन ली थी। दोनों जादूगर को छड़ी बताते हैं और उसको सिर्फ जादूगर ही ठीक कर सकता है। कैल्प्सो जादूगर पर जादू करती है। इससे जादूगर छड़ी को वापस जोड़ देता है। जादूगर उस छड़ी को पकड़ लेता है। इससे वो लोग छड़ी को छीन लेते हैं। कॉलेज में ब्रोडी आथिया से मिलता है। ब्रोडी उसको दूसरे लड़कों से बचाता है। इससे वो ब्रोडी की दोस्त बन जाती है। यहाँ कैद में जादूगर छड़ी के टुकड़े को अपने नाखून से निकालता है और उससे शेजाम को ढूंढने को कहता है। शेजाम वंडर वुमैन के साथ डेट पर होता है। अचानक वंडर वुमैन का चेहरे पर जादूगर का चेहरा होता है। जादूगर शेजाम को आने वाले खतरे के बारे में बताता है। इससे शेजाम की नींद खुल जाती है। ब्रोडी आथिया कैंटीन में बैठते हैं। वो अपने बड़े भाई और बहन के बारे में बात करते हैं। वहाँ बेली आता है और ब्रोडी को जादूगर के बारे में बताता है। बेली बाकी के हीरोज के साथ मीटिंग रखता है और जादूगर के बारे में बताता है। दूसरा हीरो सबको एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। वहाँ कई सारे बुक्स होते हैं और एक जादुई पेन जो हर सवाल का जवाब दे सकता है। उसका नाम स्टीव रखते हैं। उससे अटलस की बेटियों के बारे में पूछते हैं। ब्रोडी आथिया से मिलने जाता है। आथिया सुपर हीरो से मिलना चाहती है, इसलिए ब्रोडी शेजाम बनकर आता है। यहाँ शेजाम को पता चलता है कि जादूगर ने देवताओं की शक्ति को छड़ी में कैद किया था, जो अब सबके पास है। टीवी पर अटलस की दोनों बेटियों के बारे में न्यूज़ आता है। बेली ने जादूगर की छड़ी को तोड़कर वहीं फेंक दिया था। इससे उनकी शक्तियाँ आज़ाद हो गई और उनको पता चलता है कि अटलस की 3 बेटियाँ हैं, हेस्पेरा, कैल्प्सो और आथिया। ब्रोडी पर हेस्पेरा कैल्प्सो हमला करते हैं और ब्रोडी की शक्तियां छीन लेते हैं। वहां शेजाम सबके साथ आता है। हेस्पेरा सारे शहर पर एक डोम बनाती है और ब्रोडी को लेकर चली जाती है। ब्रोडी को होश आता है। वो जादूगर के साथ कैद में होता है। वो जादूगर को यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन उसके पास जादू नहीं है। शेजाम उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। उनके पास कई सारी शक्तियाँ होती है, इसलिए शेजाम उनसे पावर्स के बदले में ब्रोडी का सौदा करना चाहता है। उनको जादुई लेटर भेजने के लिए स्टीव के पास जाता है। वो लेटर को एक चिड़िया बनकर उनके पास जा सकता है। यहाँ ब्रोडी और जादूगर को महल लाते हैं। हेस्पेरा ब्रोडी को पूछती है कि सारे हीरोज भी बच्चे हैं। ब्रोडी मना करता है। कैल्प्सो अपने जादू से ब्रोडी के माइंड को कंट्रोल करती है और वो बेली का नाम बताता है। वहाँ शेजाम का भेजा लेटर आता है और वो उसको पढ़ती है। कैल्प्सो ब्रोडी और जादूगर को कैद में डालती है। वहाँ एक बड़ा ड्रैगन होता है। वो उन पर हमला करने से पहले आथिया ब्रोडी और जादूगर को बचा लेती है और उनको वापस भेजने का रास्ता बताती है। शेजाम अटलस की बेटियों का इंतजार करता है। वहाँ हेस्पेरा आती है और सब शेजाम मिलकर उस पर हमला करते हैं। कैल्प्सो पीछे से एक और शेजाम की शक्तियाँ छीन लेती है। उनकी लड़ाई होती है। हेस्पेरा शेजाम को मारती है। वहाँ दोनों लड़कियाँ आकर शेजाम को बचा लेती है, लेकिन हेस्पेरा उनको अपने पावर से रोक लेती है। शेजाम हेस्पेरा को रोकता है और उसको बेहोश करके अपने साथ टॉयलेट डोर से अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ हेस्पेरा को कैद करते हैं। शेजाम प्लान बनाता है। अब हेस्पेरा के बदले में वो ब्रोडी का सौदा करेगा, लेकिन हेस्पेरा वहाँ से भाग जाती है और अपने साथ एक एप्पल ले जाती है। वो जानबूझकर कैद हुई थी और दूसरे डोर से चली जाती है। ब्रोडी और जादूगर डोर के पास आते हैं। वहाँ हेस्पेरा डोर से बाहर आती है और उसके हाथ गोल्डन एप्पल होता है। जादूगर ब्रोडी को बताता है कि वो सिर्फ शेजाम के अड्डे पर मिलता है। ये बिल्ली की गलती है। जादूगर उस एप्पल को लेने के लिए जाता है। शेजाम के अड्डे पर एक भूल भुलैया डोर होता है। वो उसके अंदर जाते हैं। यहाँ ब्रोडी जादूगर को रुकाकर खुद एप्पल चुराने के लिए जाता है। कैप्सो एप्पल को इंसान की दुनिया में गाड़ना चाहती है, इंसानों को सबक सिखाने के लिए। हेस्पेरा और आथिया मना करती है। ब्रोडी पीछे से एप्पल ले जाता है।
वहाँ शेजाम आता है। ब्रोडी छुपके से अपनी शक्तियाँ ले लेता है और शेजाम जादूगर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। कैल्प्सो ड्रैगन को बुलाती है। शेजाम जादूगर को लेकर अपने अड्डे पर जाता है। वहाँ ड्रैगन हमला करता है। वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। उनको देख उनके पेरेंट्स शॉक होते हैं। बेली उनको सच बताता है। उनके घर पर ड्रैगन हमला करता है। सब वहाँ से भाग जाते हैं। कैल्प्सो ड्रैगन पर आती है उन पर हमला करने के लिए। कैल्प्सो ब्रोडी पर हमला करती है और उसकी शक्तियाँ वापस छीन लेती है। दूसरे हीरोज की पावर्स भी छीन लेती है। लेडी शेज़ाम एप्पल को दूर ले जाती है कैल्प्सो को दूर रखने के लिए। कैल्प्सो लेडी शेज़ाम पर हमला करती है और उसके पावर्स ले लेती है। पावर्स के ना होने पर लेडी शेज़ाम नीचे गिरती है। शेज़ाम उसको बचा लेता है। कैल्प्सो एप्पल ले जाती है और स्टेडियम में लगाती है। उससे एक बड़ा झाड़ निकलता है और उसकी जड़ें सारे शहर में आ जाती हैं। उन जड़ों में क्रिएचर्स होते हैं और वो इंसानों पर हमला करते हैं। शेज़ाम और सब ये तबाही देखते हैं। वहाँ आतिया आती है और उस झाड़ के बारे में बताती है। ये इंसान की दुनिया के लिए नहीं है और वो हेस्पेरा को समझाएगी, चाहे इसमें उसकी जान क्यों न चली जाए। ब्रोडी मना करता है। आतिया बताती है उसकी उम्र 6000 साल है। ब्रोडी को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। शेज़ाम जादूगर को अपनी शक्तियाँ ले लेने को कहता है, शायद ये बर्बादी बच जाए। जादूगर ये नहीं कर सकता। वो बताता है कि वो सही आदमी को चुना है शेज़ाम के लिए। बेली जादूगर की शक्तियों को सब में बराबर बांटा है और बताता है कि उसने सही आदमी को चुना है। बेली की मॉम बेली को एक बार बेली के रूप में देखना चाहती है। शेज़ाम बेली बनकर आता है और वापस शेज़ाम बनकर उनको रोकने के लिए चला जाता है। सब वैन में बैठकर लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। आतिया कैल्प्सो और हेस्पेरा से मिलती है। ये तबाही को रोकने को कहती है। हेस्पेरा कैल्प्सो को रोकने को कहती है। कैल्प्सो का ड्रैगन हेस्पेरा पर पीछे से हमला करता है। कैल्प्सो हेस्पेरा को धोखा देती है और आतिया को इंसान बनाने के लिए उस पर जादू करती है। आतिया वहां से भाग जाती है, लेकिन कैल्प्सो का जादू उसको शक्तियां छीन लेता है और वो इंसान बन जाती है। वैन में सब सोचते हैं कि कैसे इन क्रिएचर्स को रोके। बच्ची स्टीव से पूछती है। स्टीव बताता है वो यूनिकॉर्न से डरते हैं। जादूगर बताता है कि यूनिकॉर्न इंसान से नफरत करते हैं। बच्ची स्टीव से यूनिकॉर्न को कंट्रोल कैसे करे पूछती है। स्टीव बताता है कि यूनिकॉर्न को अंधेरा और अमृत पसंद है। इससे बच्ची को आइडिया आता है और सब वैन के बाहर निकलते हैं। ब्रोडी आतिया को देखता है और उसके पीछे जाता है। कैल्प्सो ड्रैगन पर आती है। शेज़ाम ड्रैगन पर हमला करता है। शहर के लोग शेज़ाम की तारीफ करते हैं। वहाँ कैल्प्सो आती है। ड्रैगन शेज़ाम पर आंच फेंकता है। शेज़ाम को लगता है कि उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका ड्रेस खराब हो जाता है। शेज़ाम और कैल्प्सो दोनों एक दूसरे पर बिजली फेंकते हैं। कैल्प्सो सारी बिजली को छड़ी में ले लेती है। शेज़ाम देखता है छड़ी ओवरफ्लो हो रही है, बैटरी की तरह। सब बच्चे और जादूगर एक जगह जाते हैं। वहाँ यूनिकॉर्न होता है। बच्ची यूनिकॉर्न को बुलाती है। यूनिकॉर्न भागते हुए इनके पास आता है। बच्ची यूनिकॉर्न के सामने जेम्स फेंकती है, क्योंकि वो एक ही चीज़ है जो अमृत का टेस्ट हो सकता है। यूनिकॉर्न दूसरे यूनिकॉर्न्स को बुलाता है। क्रिएचर्स लोगों पर हमला करते हैं। सभी यूनिकॉर्न पर सवार होकर आते हैं। क्रिएचर्स को भगाते हैं। शेज़ाम हेस्पेरा के पास आता है। बिजली से उसको जिंदा करता है और हेस्पेरा को अपना प्लान बताता है, छड़ी में बिजली को डालकर ओवरफ्लो करने का। हेस्पेरा बताती है इससे गोले में अंदर सभी चीजें मर जाएंगी। शेज़ाम हेस्पेरा से मदद मांगता है। कैल्प्सो अपने ड्रैगन से लोगों पर हमला करती है। वहाँ आतिया भी होती है। उसकी जान बचाने के लिए ब्रोडी वहाँ आता है। शेज़ाम उनकी मदद के लिए आता है और कैल्प्सो से छड़ी ले लेता है। उसको स्टेडियम के पास ले जाता है। हेस्पेरा शेज़ाम की मदद के लिए गोले को छोटा करती है। ब्रोडी और सब शेज़ाम को गोले के बाहर आने को कहते हैं, लेकिन शेज़ाम नहीं आता। वो सबको बचाना चाहता है। शेज़ाम और कैल्प्सो के बीच लड़ाई होती है। शेज़ाम सारी बिजली को छड़ी में भरता है। सब लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। शेज़ाम छड़ी से ड्रैगन पर हमला करता है और कैल्प्सो को हरा देता है। इससे हेस्पेरा शेज़ाम से खुश होती है और वो मर जाती है। सारे क्रिएचर्स और यूनिकॉर्न गायब हो जाते हैं। ब्रोडी देखता है कि बेली की सांसें नहीं चल रही है, वो मर चुका है। आतिया बताती है वो वॉरियर और गॉड की तरह लड़ा है। जादूगर बताता है इसलिए बेली को गॉड की तरह सम्मान करेंगे और उसको पहाड़ पर झाड़ के पास दफनाते हैं। बच्ची जादूगर को जादू करने को कहती है। जादूगर बताता है छड़ी में जादू नहीं है, इसको गॉड का अंश ही चालू कर सकता है। अब कोई गॉड का अंश नहीं है। तभी वंडर वुमन की एंट्री होती है। वो छड़ी को वापस चालू करती है। पेड़ हरा भरा होता है और बेली जिंदा हो जाता है। सब लोग उसके गले लगते हैं। शेज़ाम वंडर वुमन को डेट के लिए पूछता है। अब वो 5 महीने बाद 18 साल का हो जाएगा। वंडर वुमन वहाँ से चली जाती है। शेज़ाम सबको अपनी पावर्स लेने को कहता है।